I don't believe in taking the right decision. I take decisions and then make them right. मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ। रतन टाटा, the man who exemplified the best of Indian industry is no more. 9 अक्टूबर 2024 को ही उनकी डेथ कंफर्म कर दी गई मुंबई के ब्रज कैंडी हॉस्पिटल में, जहां एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बताए गए। रतन टाटा जी की मृत्यु पर पूरा देश स्तब्ध रह गया। जब भी हम इंडस्ट्रीज और उद्योगपतियों का जिक्र करेंगे, रतन टाटा जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का जनक भी कहते हैं। उनका योगदान आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हेलो दोस्तों, मैं तान्या सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो न केवल व्यवसाय में बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम कर रहे थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा की पोती थे। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त करी। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। 1971 में उन्हें डायरेक्टर इन चार्ज बनाया गया नेल्को का, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड। 1991 में JRD टाटा, जिन्हें जहांगीर रतन टाटा भी कहते हैं, उन्होंने रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बनाया। 1991 वही साल था जब भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को दुनिया के लिए खोल रहा है। फिर इंडिया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने लगा। करीब 100 से भी ज़्यादा कंपनियां थी जो टाटा ग्रुप के अंदर थी। टाटा आज भारत की सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। टाटा ग्रुप ने इतनी सक्सेस हासिल करी कि ना सिर्फ वो इतने समय तक बची रही, बल्कि उसने कई फॉरेन कंपनीज को भी खरीदा। इंग्लैंड की एक टेटले टी कंपनी थी जिसे $12 मिलियन में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। यूरोप की स्टील जाइंट कोरस करके एक कंपनी थी जिसे टाटा ग्रुप ने $11.3 बिलियन में खरीद लिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जैगुआर लैंड रोवर कंपनी की। ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूके की। इस कंपनी में जब इस कंपनी को बेचने की बात की गई तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी इसे टेक ओवर करे। टाटा ग्रुप के बिजनेस की कोर फिलोसॉफी थी सोशल अपलिफ्टमेंट। दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टाटा नैनो टाटा ग्रुप ने ही लॉन्च करी, जिसका प्राइस तकरीबन 1 लाख तक का था। भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिगो टाटा ग्रुप ने ही लॉन्च करी। रतन टाटा जी काफी उदार स्वभाव के भी थे। सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण तथा 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और ये सन 2012 तक टाटा ग्रुप की चेयरमैन बने रहे। रतन टाटा ने न केवल उद्योग में बल्कि समाज सेवा में कई पहल की। जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, भारत भी स्वास्थ्य संकटों से जूझ रहा था, उस समय रतन टाटा जी आगे आए और देश को 500 करोड़ की सहायता दी। की सोच और दृष्टिकोण युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनका दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सफल होने के लिए सिर्फ व्यावसायिक कौशल ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना भी जरूरी है। धन्यवाद।